नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। दोस्तों, मैं आज आपको ईश्वर पर समर्पित एक मर्मस्पर्शी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी आपके हृदय को पूरी तरह से स्पर्श कर लेगी। तो आइए कहानी आरंभ करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके अब मैं उब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि माई, ये लो, ये आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई ने बाल गोपाल की मूर्ति को लिया और बड़े लाल प्यार से ठाकुर जी का पालन करने लगे। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मार कर खा जाता है। तू भी अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, इसी तरह तीसरा, चौथा और पांचवा दिन देखते देखते बीत गया। अब बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िया से अपने बाल गोपाल कृष्ण की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर, निश्चल प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रति वो निश्चल प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की उनके मन में इच्छा जागृत हो उठी। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर बुढ़िया माई के पास आए और आकर ठाकुर जी जब उनके दरवाजे पर पहुंचे तो उनके पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक जिसकी तुम रक्षा करती हो। बुढ़िया माई ने कहा, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जाए यहाँ से। ठाकुर जी बुढ़िया मैया के इस भाव को और उनकी एक निष्ठता को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने मैया से फिर कहा, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोले, लो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ किसी भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस प्रकार प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। तो दोस्तों, कहानी से आपको कुछ न कुछ संदेश अवश्य प्राप्त हुआ होगा। इस कहानी में भी निहित संदेश है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे
ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी निश्चल भक्ति और पवित्रता तथा शांति से इसकी रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। और भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रभु को प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, जैसा बुढ़िया माई ने किया। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कुछ अपने सुझाव व्यक्त करें।